26वां श्लोक। हाँ, श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 स्कंद 3 अध्याय 21 मनुकर्दम संवाद श्लोक संख्या 26। सचेह विप्रराजर्षि महिर्ष्या शतरूपया आयास्यति दीक्षसुस्त्वां परश्चो धर्मकोविदः। ये श्लोक में तात्पर्य नहीं, अनुवाद में पढ़ लेता हूँ। हे ब्राह्मण, धार्मिक कृत्यों में दक्ष सुप्रसिद्ध सम्राट अपनी पत्नी शतरूपा सहित तुम्हें देखने के लिए परसों यहाँ आएंगे। अभी आज का श्लोक 27 श्लोक। आत्मजामसि तापांगीं वयः शीलगुणान्वितां मृगयन्तीं पतिं दास्यन्नुरूपायते प्रभो। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। आत्मजाम अपनी पुत्री, असित श्याम, अपांगिम आंखें, वयः तरुण आयु, शील आचरण से, गुण अच्छे गुणों से, अन्विताम युक्त, मृगयंतीम खोजती हुई, पतिम पति को, दास्यति दे देंगे, अनुरूपाय अनुरूप उपयुक्त, ते तुमको, प्रभो महोदय। अनुवाद, उनके एक श्याम नेत्रों वाली तरुणी कन्या है, वह विवाह के योग्य है, वह उत्तम आचरण वाली तथा सर्वगुण संपन्न है, वह भी अच्छे पति की तलाश में है। महाशय, उसके माता पिता तुम्हें देखने आएंगे, तुम उसके सर्वथा अनुरूप हो, जिससे वे अपनी कन्या को तुम्हारी पत्नी के रूप में समर्पित कर देंगे। तात्पर्य, अच्छी कन्या के लिए अच्छे वर का चुनाव सदैव माता पिता करते रहे हैं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि मनु तथा उनकी पत्नी अपनी कन्या को प्रदान करने के लिए कर्दम मुनि को देखने जा रहे थे, क्योंकि उनकी कन्या योग्य थी और वे समान गुण वाले वर की तलाश में थे। यही माता पिता का कर्तव्य है। लड़कियों को कभी सड़क पर निकलकर पति की तलाश करने की आज्ञा नहीं दी जाती, क्योंकि युवती होकर यदि वे पति की तलाश करें तो वे भूल जाएंगी कि पति उनके अनुरूप भी है या नहीं। काम पिपासा के कारण वे किसी को भी अपना पति बना सकती है, किंतु यदि माता पिता उसके पति का चुनाव करते हैं तो विचार कर सकते हैं कि किसे चुना जाए और किसे नहीं। फलतः वैदिक पद्धति में माता पिता अनुरूप वर को कन्या का दान करते हैं, उसे स्वतंत्र रूप से वर चुनने की आज्ञा नहीं दी जाती। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम देखते हैं कैसे ये जो कथा है किस तरह से आगे बढ़ रही है। जैसे ब्रह्मा जी को अपना सृष्टि का जो सृजन का कार्य करना था वो उन्होंने किया, उसके बाद जीवों की उत्पत्ति करनी थी, इसलिए अलग अलग लोगों को इसकी सेवा दी। और इसमें कर्दम मुनि जो है वो भी एक पात्र है कि जिनको सृष्टि को जीवों से भर देने की सेवा करनी थी। तो जैसे ही उनको आज्ञा मिली 10,000 साल तक उन्होंने तप किया, अपने जीव को अपने आप को शुद्ध सत्व गुण में लेके आ गए, भगवान का दर्शन पाया और भगवान की स्तुति की और सेवा के लिए अपने आप को तैयार किया। तो यहाँ तक हमने देखा। फिर हम देखते हैं कि भगवान प्रसन्न हुए उनकी स्तुति से और भगवान उनको बता रहे हैं
कि स्वयंभू मनु की जो कन्या है वो शादी विवाह योग्य है, वो आपको मीन्स आपके जैसे पति का चयन करने के लिए वो तैयार है। तो आप सोचिए, भगवान ने सहाय, भगवान की, हम भगवान कुछ भी कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, तो इसमें एक बहुत अच्छे मुद्दे है कि एक कथा में कि कर्दम मुनि ने ऐसा नहीं सोचा कि मैं सामर्थ्यवान हूँ और मैं सब कर दूंगा, ऐसा नहीं। भगवान की सेवा करने के लिए पहले उन्होंने अपने आप को शरणागत किया, फिर भगवान को प्रसन्न किया स्तुति करके, तब भगवान ने उनकी मन की इच्छा, क्योंकि वो दुविधा में थे, वो भी इतना बड़ा कार्य है तो वो भी थोड़ी दुविधा में थे कि कैसे करूँगा, लेकिन उनको इच्छा थी कि ये सेवा का जो सेवा मिली है वो मुझे करनी है। तो उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया स्तुति करके, तो भगवान ने ही रास्ता निकाला। तो आप सोचिए, जैसे हमको कोई भी कठिन से कठिन सेवा मिलती है तो हमारा जो मूड है ऐसा होना चाहिए। कठिन सेवा है तो ऐसा नहीं कि भाई नहीं करेंगे, डर जाएंगे। हम लोग को भगवान के शरणागत हो जाएंगे तो भगवान ही अपने को शक्ति देंगे। ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति थे। भगवान शक्ति, बुद्धि रूपी हमको शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे हम जो किसको प्रदान करते, जैसे कर्दम मुनि शरणागत हुए भगवान के, तो उनको शक्ति भगवान ने प्रदान की, बुद्धि प्रदान की, तो और भगवान ने पूरा सहायता किया कि कैसे कैसे ये कार्य संपन्न होगा। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान जवाब दे रहे हैं कि जैसे 25वां श्लोक है, ब्राह्मण धार्मिक कृत्यों में दक्ष सुप्रसिद्ध सम्राट अपनी पत्नी शत्रुपा सहित, मीन्स मनु और शत्रुपा वो सहित तुम्हें देखने के लिए परसों यहाँ आएंगे। तो भगवान को तो सब पता होता है भविष्य भूत, तो भगवान उनको बता देते हैं कि मनु महाराज और शत्रुपा अपनी मीन्स आप अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ मनु महाराज परसों आएंगे, तो वो आपकी पूरी जो दुविधा है वो समाधान हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो कन्या है वो लग्न के लायक है, वो वयस हो चुकी है, तरुणी अवस्था है, तो वो शादी करने के लिए उपयुक्त है और वो अपने जैसा ही वर ढूंढ रही है। तो यहाँ एक दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि पुराने समय में, जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि वैदिक समय जो था, वैदिक काल था, उसमें कभी भी स्त्रियों को अपना पति अपने खुद चयन नहीं कर सकती है वो। तो उसका क्या कारण है वो समझा रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी कि जब हम तरुण अवस्था में होते हैं तो हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती है और ज़्यादातर हम काम वासना से ग्रसित रहते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है क्योंकि हमारी इंद्रियां बहुत प्रबल होती है वो तरुण अवस्था में। तो ऐसा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जब अगर ये स्वतंत्रता दी जाए कोई स्त्री को कि अपना पति खुद चयन कर ले, तो हो सकता है कि काम वासना ग्रस्त वो ऐसा कोई पति चयन कर ले कि जो उनके समान नहीं है या तो उपयुक्त नहीं है, और फिर पूरा जिंदगी उनको परेशानी उठानी पड़े। उससे विरुद्ध अगर उनके माता पिता उसका चयन करते हैं, तो माता पिता क्या कोई भी माता पिता क्या अपने बच्ची का या बच्चे का कुछ बुरा नहीं सोचते हैं। वो अच्छे से अच्छे जगह का चयन करते हैं कि मुझे मेरी लड़की को अच्छे घर में अच्छे लड़के के साथ शादी करानी है। तो आजकल हम देखते हैं माहौल ऐसा है कि स्त्रियां बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा पढ़ती है और फिर अपना पति खुद ढूंढती है। तो उसका जो परिणाम समाज में देखा गया है कि ज़्यादातर ये जो चयन करने की प्रक्रिया है वो काम वासना आधारित होने के कारण उसका जो परिणाम है वो मूलतः अच्छा आता नहीं है। हम देखते हैं बार बार डिवोर्स जो हो रहे हैं और उसका जो मूल कारण ही यही है कि समान रूप से गुण के हिसाब से शादी नहीं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गुण देखे, कर्दम मुनि के गुण है ना, उस हिसाब से मनु और शत्रुपा अपनी लड़की जो है कन्या है वो समान गुण वाले, क्योंकि वो भी बहुत धार्मिक थे। तो ये देखना चाहिए जब तक हम देखते हैं कि समाज में भी किसका मेल मिलाप ज़्यादा होता है, समान गुण वाले का होता है ना। जैसे गलत उदाहरण है, लेकिन जैसे जो दारू पीता है तो उसको दारू पीने वाले को ढूंढ लेता है
है ना, वो अपने आप वो ढूंढ लेता है और उसके साथ ही वो रहते हैं, ऐसे ग्रुप बनाते हैं। जैसे भक्त है तो भक्त के साथ रहते हैं। तो इस तरह से समान गुण वाले होते हैं ना, उनका बहुत क्या बोलते हैं, उनका मिलजुलना अच्छा रहता है, वो कभी कम झगड़ते हैं और कम प्रॉब्लम आते हैं। तो ये हमको श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अपनी कन्या के लिए अच्छे वर का चुनाव सदैव माता पिता करते रहे हैं। तो ये वैदिक परंपरा थी, लेकिन जब हमारे मुगल साम्राज्य आया, उसके बाद अंग्रेज आए, तो ये सब परंपरा मिट गई और स्त्री स्वातंत्र के नाम पे स्त्री को जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। स्त्री को स्वातंत्र के नाम पे स्त्रियों को अभी उपभोग के लिए उपयोग हो रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और श्रील प्रभुपाद जी हर बार इसके बारे में बताते थे कि जो मनुस्मृति है उसमें स्त्री का मेन जो बताया गया कि स्त्री स्वतंत्र नहीं है। ऐसा मतलब नहीं है कि स्त्री स्वतंत्र नहीं है तो गुलाम हो गई, ऐसा नहीं है। स्त्री को समान रूप से सभी कार्य में सम्मिलित किया जाता था। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों को जैसे गुलाम बना के रखा गया, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ जो स्वतंत्रता है उसको समझने की आवश्यकता है। जैसे छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा अगर हम माता पिता उसको प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे खेलने जाता है तो वो कहाँ जा रहा है वो देखते हैं, है ना, किसके साथ मिल रहा है वो देखते हैं। अगर कुछ खा रहा है तो देखते हैं क्या खा रहा है ना। तो उसकी हर एक एक्टिविटी पे माता पिता क्यों ध्यान रखते हैं? तो ये कुछ उनकी स्वतंत्रता का कहने का मतलब वो नहीं कि उसकी स्वतंत्रता चली गई वो बच्चे की। उसके कल्याण के लिए, उसके अच्छे के लिए माता पिता उसके ऊपर ध्यान रख रहे हैं। उसको वो दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ऐसा नहीं देखना चाहिए कि वो इंटरफियर कर रहे हैं बच्चे के कार्य में, ऐसा नहीं है। बच्चा अपने आप जो सोचने के लिए अपने आप इतना बुद्धिशाली नहीं है, बच्चा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना शक्तिमान नहीं है, तो ये कारण से माता पिता उसकी रक्षण करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि वो गुलाम हो गया बच्चा। लेकिन अभी गलत धारणा सब चल रही है कि जब स्त्रियों को हम बोलते हैं कि स्त्रियों को प्रोटेक्शन देना चाहिए, वो हर वक्त अपने पति या अपने बच्चे की शेल्टर में रहनी चाहिए, उसके संरक्षण में रहनी चाहिए। लेकिन ये मुद्दे को लोग जो कथाकथित आधुनिक लोग हैं वो उसको गलत ठहराते हैं और बोलते हैं कि नहीं, स्त्री स्वतंत्र है अपने जीवन को जीने के लिए, और जो कार्य पुरुष कर रहे हैं सभी कार्य स्त्री कर सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि सेना में भी स्त्रियों की भर्ती की जाती है। अलग अलग कार्य जो पहले स्त्री नहीं करती थी वो सभी कार्य स्त्री स्वातंत्र के नाम पे उनको करने के लिए समाज बाधित कर रहा है। तो ये क्या है, पूरा आप सोचिए ब्रेन वॉश जो होता है सामाजिक मापदंड में, हम देखते हैं धीरे धीरे तो उसका परिणाम क्या हो रहा है आजकल कि स्त्री जो है, एक तो जब स्त्री सभी जगह पे 24 घंटे बाहर रहती है, अकेली रहती है, तो उसका पॉसिबिलिटी है कि कई लोग उनका उपभोग करें और फिर उनको छोड़ दे, है ना। तो ये दूसरा मुद्दा ये है कि अगर स्त्री स्वतंत्रता के नाम पे स्त्रियां ऐसे कार्य करें जॉब के लिए जिससे अपना घर ही अच्छे से वो पालन ना कर पाए गृहस्थ जीवन का, तो अंततोगत्वा कोई फ़ायदा नहीं है। अभी महाराज ने बहुत अच्छा एक शॉर्ट वीडियो दिया था कि हमको चाहिए क्या, बच्चे संस्कारी चाहिए, घर में सुख शांति समृद्धि चाहिए, या हमको बच्चे कुसंस्कारी चाहिए, घर में झगड़ा चाहिए, क्या चाहिए हमको, पहले वो सोच लो, है ना। तो प्रकृति ने ऐसा रचना किया है कि स्त्री जो है उसमें वात्सल्य भाव परिपूर्णता से भर दिया है। स्त्री बच्चे को जन्म दे सकती है, शारीरिक रूप से भी मेडिकल साइंस के अनुरूप भी हम देखते हैं तो स्त्री जो है वो बच्चे को जन्म देती है। भगवान ने उसमें एक प्राकृतिक रूप से
उसमें वात्सल्य भाव है, कुदरत ने ही उसमें, जितना हम पुरुषों में इतना वात्सल्य नहीं है। तो जैसे कैसे बोलते बंधारणीय अवस्था जो है, जैसे उसका बंधारण जो है कॉन्स्टिट्यूशंस, वो ऐसा है स्त्रियों का, वो बच्चे को घर संसार को अच्छे से पालन कर पाए। अभी आप उनको पूरा 8-8 10-10 घंटे अगर बाहर भेज रहे हैं तो बच्चे को कौन पालन करेगा? ये बड़ा प्रश्न हो रहा है आज समाज में। और उसका परिणाम क्या हो रहा है कि जो बच्चे हैं वो कुसंस्कारी बन रहे हैं। बच्चे में जो कुसंस्कार आ जाते हैं छोटी ही उम्र में, वो बड़े ही जैसे बोलते हैं ना, हर एक तरह का जो हम 4 नियम बताते हैं उसका पालन नहीं कर सकते वो बच्चे छोटी उम्र से ही। नशा, जुआ, व्यभिचार, मांसाहार सभी में वो लिप्त हो जाते हैं क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं है उनको। और वो उनका जो पालन पोषण हुआ है वो डे केयर में होते हैं। डे केयर जो है या तो बाल मंदिर जैसा, तो प्ले होम बोल रहे हैं आजकल, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड नाम रखा है प्ले होम। तो वहाँ पे तो जो आ रहे हैं वो तो जॉब करने आ रहे हैं, उनको तो पैसे से मतलब है, बच्चों से कोई इतना मतलब नहीं है कि वो इतना ध्यान से उनका केयर करे। चलो केयर करेंगे, शरीर की केयर करेंगे कि भाई उनको खाना दे देंगे, उनको खिलाएंगे, उनको अलग अलग टॉयज देंगे, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन उनको जो संस्कार देने हैं कि बुरा अच्छा, धर्म क्या है, नीति क्या है, विधि निषेध क्या है, वो कौन समझाएगा? वो तो माँ ही समझाती है। तो जैसे माता है वो हमारी सबसे बड़ी गुरु है, माता जो है हमारी सबसे बड़ी गुरु है। तो आजकल जो स्त्री स्वतंत्रता का जो मुद्दा चला है तो उसमें गुमराह किया जाता है स्त्रियों को कि आपको स्वतंत्रता ये लोग नहीं दे रहे हैं। मनुस्मृति में बताया है कि स्त्री को पुरुष के अधीन रहना चाहिए, और वो सेंटेंस लेके स्त्रियों को गुमराह कर रहे हैं कि आपको स्त्रियों को अधीन बना के ये लोग आपको गुलाम बना रहे हैं। ऐसा करके उनको ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ये हमारा वैदिक समय का सिद्धांत ये नहीं है। जो स्वतंत्रता स्त्री को हर एक कार्य में, यज्ञ तक स्त्रियों को सम्मिलित किया जाता था, हर एक कार्य में स्त्रियों को सम्मिलित किया जाता था, लेकिन वो जो कार्य करती थी वो जैसे गुरु के अनुसार, पति के अनुसार, इस तरह से चलता था। तो कहने का तात्पर्य है कि उसका जो मूल कारण, जैसे मैंने बताया एक बच्चे का उदाहरण देके, कि जैसे बच्चे को खाना पीना रहना सब व्यवस्था करते हैं उसके माता पिता, तो उसका मतलब ये नहीं कि बच्चा स्वतंत्र नहीं है, बच्चा प्रोटेक्शन में है। उसी तरह स्त्रियों को उसी भाव से स्त्रियों को प्रोटेक्शन में रखने से समाज की उन्नति होती है, समाज में वर्ण संकर प्रजा नहीं पैदा होती है, स्त्रियों का भी कल्याण होता है। ये हमको समझने की बात है। तो जो श्लोक में बताया है कि यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि मनु तथा उनकी पत्नी शत्रुपा की कन्या को प्रदान करने के लिए कर्दम मुनि को देखने वो आने वाले थे, क्योंकि उसकी कन्या योग्य थी और वो समान गुण के वर की तलाश कर रही थी। तो मैंने आगे बताया इस तरह से माता पिता जो है ना, उसमें एक तरह से अपने बच्चों के लिए भगवान ने ऐसा भाव रखा है कि वो कभी भी खराब नहीं सोचेंगे अपने माता पिता ही ऐसे है पूरे संसार में, जो भी सगे संबंधी है उसमें माता पिता ही निस्वार्थ भाव से बच्चे का सोचते हैं। तो माता पिता हर वक्त अपने बच्चों का अच्छा ही सोचते हैं। तो जब वो विवाह योग्य लड़की का वर का चयन करेंगे तो वो अच्छे ही वर का चयन करेंगे। तो यहाँ लड़कियों को अपने माता पिता में श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अभी आजकल जो चल रहा है कि खुद अपने पति का चयन कर रहे हैं, ये गलत धारणा है, क्योंकि उनकी कन्या योग्य थी और समान गुण के वाले वर की तलाश में वो थे। यही माता पिता का कर्तव्य है। लड़कियों को भी कभी सड़क पर निकल के पति की तलाश करने की आज्ञा नहीं दी जाती, क्योंकि युवती होकर वे पति की तलाश करे तो भूल जाएगी कि पति उनके अनुरूप है या नहीं। तो जैसे अभी बाहर जो विवाह हो रहे हैं, गंधर्व विवाह, कि भाई अपने आप अपने पति का चयन जो कर रहे हैं सड़कों के, यानी प्रभुपाद जी ये कहना चाहते हैं कि घर के बाहर पति को ढूंढना मीन्स अपने माता पिता की सलाह
लिए बिना ये जो कार्य कर रहे हैं उसमें लड़कियों का, स्त्रियों को बहुत नुकसान हो रहा है। मैं तो आए दिन थोड़ा पेपर ऊपर से देखता हूँ, 4-5 मिनट पेपर पढ़ता हूँ, तो ज़्यादातर अभी जो लास्ट 5-7 साल से 10 साल से जो क्या देख रहा हूँ कि जैसे प्रेम लग्न हुआ और पति ने पत्नी की हत्या कर दी 2 साल में, या तो प्रेम लग्न हुआ और पति भाग गया किसी और के साथ या पत्नी किसी और के साथ भाग गई। आप सोचिए, प्रेम लग्न करने के बाद ये, क्योंकि गुण के आधारित नहीं हुआ है लग्न हुआ है शारीरिक अट्रैक्शन से, हाँ वासना से हुआ है, तो उसका परिणाम हर वक्त खराबी आता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा तपस्या हो जाएगा सोचने के लिए पति पत्नी को कि भाई मेरे माँ बाप ने ये ढूंढा है, थोड़ा एडजस्टमेंट शुरुआत में, लेकिन लॉन्ग रन में आगे जाके वो अच्छा रहेगा। ये शुरुआत में हमको बहुत ही आनंदप्रद लगेगा कि मैंने मेरे स्वतंत्रता का उपयोग किया और मैंने मेरे हिसाब से ढूंढा मेरा वर या मेरी पत्नी, लेकिन दूर समय थोड़े अंतर के बाद वो पता चलता है, क्योंकि साथ में शारीरिक जो संबंध है वो इतने सालों तक थोड़ा रहता है। बाद में तो जो गुण आधारित जीवन जीना पड़ता है। अगर गुण मैच नहीं हो रहे हैं तो जब शारीरिक संबंध है उसमें कमी होगी तो फिर धीरे धीरे उनको अपने वैवाहिक जीवन में वो लोग संतुष्ट नहीं रहेंगे और फिर ये डिवोर्स वगैरह चालू हो जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मनु महाराज के उदाहरण से मनुस्मृति में ये लिखा है कि स्त्रियों को प्रोटेक्शन देना चाहिए और स्त्रियों को जो भी शादी करेंगे वो ऐसा नहीं कि बाहर जाके अपने पति का वो चयन करेंगे, माता पिता अच्छे गुण वाले लड़के को उनके लिए चुनेंगे। काम पिपासा के कारण किसी को भी पति बना सकती है, किंतु यदि माता पिता उसके पति का चुनाव करेंगे तो विचार करेंगे कि कैसे चुना जाए और किसे चुना जाए और किसे नहीं चुना जाए। तो ये पॉइंट है। फलतः वैदिक पद्धति में माता पिता अनुरूप वर को कन्या का दान करते थे और उसे स्वतंत्र रूप से वर चुनने की आज्ञा नहीं थी। जैसे हम देख रहे हैं कि मनु शत्रुपा के लड़की के लिए ये लोग खुद आ रहे हैं, लड़की को नहीं पता है, कर्दम मुनि को उनकी साधना देखते हुए, उनका शरणागति देखते हुए उनको पता चल गया कि ऐसे एक मुनि है, तो इस तरह से वो आ रहे हैं। भगवान उनको ये पहले से मैसेज दे देते हैं कि अभी आपकी चिंता खत्म हो गई, आपकी शादी हो जाएगी अच्छी लड़की से और फिर आप सृष्टि का सर्जन, जो जीवों का उत्पत्ति का काम कार्य है, वो सेवा आप अच्छे से कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है, जैसे वैदिक प्रणाली के अनुसार स्त्रियों को कोई स्वतंत्र जीवन नहीं है, न स्त्री स्वतंत्रम अहर्ति, ये मनु संहिता कहती है। एक श्लोक है, न स्त्री स्वतंत्रम अहर्ति, अहर्ति यानी होना, स्वतंत्र यानी स्वतंत्र, न यानी नहीं। सो स्त्री कभी भी स्वतंत्र नहीं होती है। स्त्री का अर्थ है स्वतंत्र नहीं होना। उन्हें हर तरह की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यह एक बहुत अच्छी प्रणाली है। जब बेटा बड़ा हो जाता है तो पति घर छोड़ के अपने बड़े बेटे को जिम्मेदारी सौंप देता है। जैसे बेटा बड़ा हो गया तो पति जो है वो वानप्रस्थ जीवन या संन्यास अवस्था में जा सकता है, तो क्या होगा अपनी पत्नी का, तो बड़े बेटे को वो जिम्मेदारी सौंप देता है। मेरे प्यारे बेटों, अपनी माँ की देखभाल करो। इस तरह माँ हमेशा किसी न किसी की जिम्मेदारी में रहती है। अतः वैदिक प्रणाली के अनुसार स्त्री कोई स्वतंत्र जीवन नहीं जीती। मनु संहिता कहती है स्त्री का अर्थ है स्वतंत्र न होना, उन्हें पूरी तरह सुरक्षा दी जानी चाहिए। ये बहुत अच्छी प्रणाली है। तो ये हमको देखना चाहिए कि कैसे हमारी सामाजिक व्यवस्था जो टूट गई है उसका मूल कारण ही ये है कि स्त्रियों को कथाकथित स्वतंत्रता दी गई है। कथाकथित मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप देखिए जो बंधारणीय रूप से स्वतंत्र नहीं है उसको हम आर्टिफिशियली स्वतंत्रता देके क्या कर रहे हैं। हम सोच रहे, आप देखिए कि स्त्री जैसे ही स्वतंत्रता से रहने लगती है, माता पिता के घर को छोड़ देती है, त्याग करती है, तो क्या होता है समाज में, समाज उसका उपभोग करता है। अभी हम देखते हैं कि बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं एडवर्टाइजमेंट में
स्त्रियों को स्वतंत्रता देने के नाम पे क्या हो रहा है कि स्त्रियों के कपड़े कम करके उनको, तो ये किसका नुकसान हो, नुकसान किसका है ये देखना चाहिए कि कम लड़के कम कपड़े पहन के स्त्रियों को एडवर्टाइज में लेते हैं, स्त्रियों को अलग अलग जगह पे उसका उपयोग हो रहा है। तो स्वतंत्रता जो कथाकथित स्वतंत्रता है उससे अच्छा है कि वो प्रोटेक्शन में रहे, तो मूल अर्थ में उसको स्वतंत्रता मिलेगी, है ना। तो ये दूरगामी विचार है, मीन्स हमको इसको समझना चाहिए कि यहाँ पे शास्त्र को अगर समझेंगे, हमारा ओपन माइंडेड, हम कुंठित मन से या आधुनिक विचार से हम समझने जाएंगे तो शास्त्र नहीं समझ सकते। तो कई लोग ये शास्त्र के विचार है ऐसा, जैसे मनु संहिता का कई लोग विरोध करते हैं, उसको जला देते हैं। हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, वो मनु को बोल रहे हैं कि मनु ने वर्णावस्था दी, मनु महाराज ने ये सब बोला कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, तो लोग जो है उसको जला देते हैं, ऐसा बोलते हैं मनु महाराज ये ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन मनु महाराज ने बताया कि गुण से ऐसा होता है, मैं नहीं बोल, गुण आपके जैसे कोई ब्राह्मण है, अगर ब्राह्मण के गुण नहीं है तो कैसे उसको ब्राह्मण माना जाएगा। तो जन्म से नहीं होता है, कर्म से होता है। तो और हमारा भगवान ने ऐसा सब व्यवस्था किया है कि कई लोगों में ज़्यादा रजोगुण है, कई लोगों में ज़्यादा तमोगुण है, कई लोग जैसे सत्व रज तम हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म है उस हिसाब से, और हमारे इस जन्म में हमारा क्या वृत्ति है, हम सत्व की ओर जाना चाहते हैं, हमारी क्या इच्छा है, उस तरह से हमको सत्व रजस तमो हमारे में डेवलप होता है। और वो हमको अल्टीमेटली ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के कर्म करने के लिए बाधित करते हैं। जैसे ब्राह्मण है तो सत्व गुण का वो है, क्षत्रिय है तो रजो में है, इस तरह से वैश्य रजो में है, तो शूद्र तमोगुण ज़्यादा एग्जिबिट करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये पूरा हम चाहे ना चाहे लेकिन ये बंधारण है। जैसे हमारे शरीर का शारीरिक बंधारण है कि पंच महाभूत से है, इसी तरह हमारा मानसिक जो बंधारण है वो सत्व रज तमोगुण जो है उस हिसाब से हमारा मन बुद्धि अहंकार कार्य करता है। तो हम उसी तरह से हम अपना कर्म करते हैं। तो उसमें कोई मनु महाराज ने तो ये मनु महाराज को ये ज्ञान था इसलिए लिखा उन्होंने, है ना। तो मनु संहिता का विरोध करना और ये सब वो क्या है, अपनी कुंठित बुद्धि के कारण हम ऐसा कर रहे हैं। बाकी शास्त्र किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, क्यों सोचेंगे। शास्त्र हमारे अच्छे के लिए लिखे गए, वो अपौरुष ही है। शास्त्र के पीछे किसी ने पैसा कमाने का कोई उसका कोई उनका वो नहीं कि आशय कि हम पैसा कमा लेंगे। तो ये सोच के हमारे शास्त्र हमारे प्रोटेक्शन के लिए है, हमारे समाज के प्रोटेक्शन के लिए है, और हमारा जीवन उससे बहुत ही लाभान्वित होगा। हमारी आगे भक्ति जो है वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर हम चलो भक्ति के स्तर पे ना भी पहुँचे तो भी हमारा शारीरिक मानसिक और आर्थिक जीवन जो है वो भी हम अच्छा जी सकते हैं, अगर हम अलग अलग शास्त्र से प्रेरणा लेके हमारा जीवन उन्नत करें। तो सभी भक्तों को निवेदन है कि शास्त्र का हर वक्त पठन करना चाहिए। भगवत गीता भागवतम जो है वो मैन्युअल है, जीवन जीने का एक उपाय उसमें दिया गया है। तो हमको अगर हम बहुत बिजी है, बहुत काम में व्यस्त है, कोई कारण से हमारी स्थिति ऐसी है, तो भी एक नम्र निवेदन है कि एक श्लोक तो आपको दोनों शास्त्र से पढ़ना ही चाहिए। तो इस तरह से हमको बहुत अच्छे उसमें से आदर्श विचार मिलते हैं, और वो विचार अगर हम हमारी नई पीढ़ी को देंगे तो वो गुमराह नहीं होंगी और हमारा समाज का कल्याण होगा। बराबर है। हरे कृष्ण। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो